हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय हालांकि ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे 2 दिनों से। 2 वीडियोस आपको मिले होंगे ओशनोग्राफी से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि साथ ही हम लोग कुछ इंडस्ट्रियल जियोग्राफी की भी चीज़ें साथ में लेके चलेंगे तो काफ़ी सही रहेगा हमारे लिए। तो आज एक तरीके से इंडस्ट्रियल जियोग्राफी की शुरुआत आप मान सकते हैं। ये पहला चैप्टर है। और जैसे हम लोगों ने ओशनोग्राफी में फर्स्ट जो चैप्टर देखा था उसमें हम लोगों ने मीनिंग और स्कोप डिफिनेशंस की बात की थी। तो ऐसा ही ये भी चैप्टर होगा। इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जनरली हर जगह है, यूपीएससी में, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए, और आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। और मीनिंग और स्कोप ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं और मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इन सभी चीज़ों को आज अच्छे से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आंसर आप कैसे लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में हम लोग एक चीज़, दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ उसमें आप एक चीज़ पैटर्न ये देखेंगे कि ज़्यादातर टॉपिक्स में मैं एक क्रम से आपको चीज़ों को बताता हूँ। वही तरीका मेरा पढ़ने का भी है, नोट्स बनाने का भी है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। जब कोई टॉपिक आपको बहुत बड़ा लगे तो उसमें आप उसको कुछ हेडिंग्स में डिवाइड कर लिया करिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि मीनिंग, स्कोप, डेफिनेशन, ये सारी चीजें आप बताइए इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की। तो सबसे पहला काम आपको करना है, ये आपके आंसर लिखने का भी तरीका होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे सही तरीका ये होता है नोट्स बनाने का कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप नोट्स बना नहीं सकते। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना मैटर तैयार जरूर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हर बार अलग अलग टाइप के आते हैं। लेकिन इसमें आप ये कर सकते हैं, जो काम मैं करता हूँ, कि नोट्स आप इस तरीके का बनाइए कि उससे अगर वो कंटेंट आप तैयार कर लें तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए जो भी हम आज पढ़ेंगे इसमें अगर केवल स्कोप पूछा जाए तो भी आप वहां से मैटर निकाल लेंगे। अगर मीनिंग एंड स्कोप पूछा जाए तो भी आप मैटर वहां से निकाल लेंगे। अगर सिर्फ शॉर्ट नोट में पूछा जाए तो भी वहां से, अगर आप अच्छे से समझ लिए तो वहां से आप चीजों को ले लेंगे। तो नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कम पेज में किसी भी टॉपिक को 3 से 4 पेज से ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। कुछ टॉपिक लंबे होते हैं लेकिन हमको यह भी ध्यान देना होता है कि एग्जाम में हम कितना लिख पाएंगे। अब हो सकता है कोई चाहे तो मीनिंग और स्कोप को 4-5 पेज तक भी खींच सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आपको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट को ही समझना है। तो इस तरीके से आप नोट्स को बनाइए कि आपका सारे पक्षों को भी आप ले लें और आपकी तैयारी भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी नॉर्मल सी, बिल्कुल एक बोल चाल वाली भाषा में अगर हम देखें, किसी से भी अगर हम पूछ लें कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, जो इंडस्ट्रियल जियोग्राफी या जो जियोग्राफी का भी स्टूडेंट नहीं होगा वो भी बता देगा कि इंडस्ट्रियल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही है, हालांकि ये बहुत ही साइंटिफिक नहीं है लेकिन ये भी सही डिफिनेशन है कि इंडस्ट्रियल जियोग्राफी मुख्यतः इंडस्ट्रीज की स्टडी है, उद्योगों का अध्ययन है। लेकिन आप भूगोल के स्टूडेंट हैं तो आप उस चीज को थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से बताएंगे, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज को यूज करके बताएंगे। तो आप बताएंगे कि इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में हम इंडस्ट्रीज की स्टडी करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, इंडस्ट्री के लगने से कौन कौन सी हानियां हो जाती हैं, और कौन कौन सी थ्योरीज इसलिए आई, क्लासिफिकेशन क्या है इंडस्ट्रीज का, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी कंट्री के ऊपर इन इंडस्ट्रीज का, और कैसे इस समय जो सिनेरियो चेंज हो रहा है इंडस्ट्रीज का कितना इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक तरीके से इसको बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि औद्योगिक भूगोल जो इंडस्ट्रियल जियोग्राफी है ये इकोनॉमिक जियोग्राफी की एक ब्रांच है। जैसे ह्यूमन जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी में बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, ये मेन डिवीजन होता है फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी का। देन ह्यूमन में इकोनॉमिक, सेटलमेंट,
फिर आपका आ जाता है सोशल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, बहुत सारे होते हैं। जैसे सेटलमेंट में भी दो डिवीजन होता है। सेटलमेंट में आपने पढ़ा होगा, रूरल सेटलमेंट की जियोग्राफी अलग होती है और अर्बन सेटलमेंट की जियोग्राफी अलग होती है। उसी तरीके से आर्थिक भूगोल की एक ब्रांच है औद्योगिक भूगोल। रिसोर्स जियोग्राफी भी इसी से संबंधित है। तो इंडस्ट्रियल जियोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। इसमें हम विनिर्माण उद्योग से संबंधित विभिन्न औद्योगिक पक्षों का अध्ययन करते हैं या उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है, आप जहां भी रह रहे होंगे हर शहर में कोई ना कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री तो होती ही है। हालांकि जो इंडस्ट्रियल शहर है जैसे कानपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, ये जो इंडस्ट्रियल है वहां तो इंडस्ट्री बड़े लेवल पे होती है, लेकिन हर शहर में छोटी मोटी कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी। भले आपके घर के बगल में कोई छोटी सी किसी छोटी चीज की फैक्ट्री हो, लेकिन वो भी एक छोटे लेवल की इंडस्ट्री में आएगी। तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आप सभी लोग परिचित हैं। इसमें हम रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं और उससे कोई ना कोई नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कपास एक रॉ मटेरियल है, उसका यूज करके हमने कपड़ा बना लिया, या हमने किसी और रॉ मटेरियल का यूज करके हमने लॉ एस्क का रॉ मटेरियल का जो यूज किया उससे हमने स्टील बना लिया। तो हर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जरूरी होता है। दवाई की इंडस्ट्री है, उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई इसमें नई बात नहीं लिखी है। तो इंडस्ट्री से आप सभी लोग परिचित हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट में चीजें लिखी हैं। बहुत सारी चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं और मैं पर्सनली नोट्स बनाते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखता हूँ कि चीजों को बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। अब ये जो चीज लिखी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, चेंजिंग इन रॉ मटेरियल, जब हम कुछ प्रोसेसेस का प्रयोग करते हैं तो रॉ मटेरियल में चेंज आता है, और फॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, कोई वस्तु बन के तैयार होती है। इसी बात को आप चाहते तो आधे पेज में लिख सकते थे, लेकिन समय की बचत, कॉन्सेप्ट क्लियर और छोटी सी जगह में आपका काम हो गया। इससे आपको चीजें याद भी रहती हैं इस तरीके से लिखने से। तो ये चीज आप ध्यान दिया करिए। जैसे जहां पर भी कोई लंबी चीज रहे ना, उसको इस कोडिंग कोड वर्ड्स का यूज करके कुछ ऐसा मॉडल टाइप का बना के लिख लीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है याद करने की दृष्टि से। तो ये तो एक बेसिक बातें हो गई इंडस्ट्रियल जियोग्राफी की और सभी लोग इससे परिचित हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये मीनिंग हो गई हमारी। मीनिंग का काम इतना हो गया, अगर आप इतना समझा देते हैं, इतना आप समझ लिए अच्छे से, तो मीनिंग आपने समझ ली। अब मीनिंग से सिर्फ काम चलेगा नहीं, हमको कुछ विद्वानों की डिफिनेशन बतानी पड़ेगी, और विद्वानों की डिफिनेशन जिस तरीके से विद्वान ने दी है हमको एज इट इज बता देना है, और अगर समय हो तो व्याख्या भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी डिफिनेशन जैसे ओशनोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे विद्वानों की डिफिनेशन है, वही चीज यहाँ पर भी है। नेट पे, बुक्स में बहुत सारे आपको, चाहे आप जॉन्स्टन की बुक उठा लें, चाहे आप नेट पे देख लें, या हिंदी राइटर किसी की भी बुक उठा लें, तो डेफिनेशंस तो आपको मिलेंगी। लेकिन मुझे जो पर्सनली दो डेफिनेशन बहुत अच्छी लगी, उसमें अलेक्जेंडर, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में अलेक्जेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने बहुत अच्छी एक अपनी डेफिनेशन दी है इंडस्ट्रियल जियोग्राफी की। ये कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में विश्व के लेवल पे, महाद्वीप के लेवल पे, राष्ट्र, प्रादेशिक लेवल पे या नगरीय लेवल पे, उस एस्पेक्ट में उद्योगों के वर्तमान वितरण की हम विवेचना करते हैं। जियोग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न्ड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, ग्लोबल, कॉन्टिनेंटल, नेशनल, रीजनल और अर्बन। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, और इसमें क्या कहा जा रहा है, बात को समझिए कि इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में हम लोग इंडस्ट्रीज की स्टडी करते हैं, उनका डिटेलिंग करते हैं, व्याख्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज को हम कंट्री के लेवल पे भी बात करते हैं, हम कंट्री के अंदर अलग अलग एरियाज में भी बात करते हैं, हम जो है कॉन्टिनेंट के लेवल पे भी बात करते हैं, और हम वर्ल्ड के लेवल पे भी बात करते हैं। आप भी पढ़ते होंगे, जब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो इंडिया की इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। हो सकता है आपको यूपी की स्टडी करनी पड़े तो आप यूपी की इंडस्ट्रीज का अध्ययन करेंगे। हो सकता है आप पीएचडी करें अपने किसी एरिया पे, आप लखनऊ रहने दीजिए, आप कानपुर में, मान लीजिए कानपुर एक अच्छा इंडस्ट्रियल सिटी है यूपी में,
तो उस पे अगर आप पीएचडी करें वहाँ के किसी टॉपिक पे इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको वहाँ की बिल्कुल अर्बन लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी या रीजनल लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी। तो अलेक्जेंडर ने अच्छी बात बताई है। अलेक्जेंडर का कहना ये है कि हम इंडस्ट्रीज का अध्ययन करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, लेकिन हमारा लेवल जो है वो अलग अलग होता है। वर्ल्ड लेवल पे भी कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट के लेवल पे भी हम कर सकते हैं, हम कंट्री के लेवल पे भी कर सकते हैं, रीजनल लेवल पे भी हो सकता है, और अर्बन लेवल पर भी स्टडी होती है। और ये आप करते भी होंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें हम इंडिया के लेवल पे स्टडी करते हैं। या जब आप उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ते हैं, बहुत जगह सिलेबस में होता है, जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी में एक यूनिट में छोटा सा रखा गया है उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो वहां पे पढ़ना पड़ता है हम लोग को यूपी के बारे में अच्छे से। तो अलग अलग तरह की स्टडीज होती हैं। तो ये हो गई अलेक्जेंडर की डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कठिन चीज नहीं है, नॉर्मल सी बात बताई गई है। और अब अगली जो डेफिनेशन है वो है आरजे जॉनसन एंड अदर्स। ये थोड़ा यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन जॉनस्टन की नहीं है। आरजे जॉनस्टन ने और कुछ लोगों ने मिलके एक डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी लिखी थी। तो उस डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल का शब्दकोश, उसमें डेविड मार्शल स्मिथ, डीएम स्मिथ महोदय की डेफिनेशन दी गई है। डीएम स्मिथ, अगर आप ह्यूमन जियोग्राफी या थॉट वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़े हैं तो आप डीएम स्मिथ को जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा। वेलफेयर जियोग्राफी आपने पढ़ रखी होगी। डीएम स्मिथ और पॉल नॉक्स, कुछ आपको याद आ रहा होगा। डीएम स्मिथ थॉट के जो सेक्शन में एक बहुत ही बड़ा नाम, यूजीसी नेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स पूछी जाती हैं। डीएम स्मिथ और पॉल नॉक्स ने रिसर्च पेपर लिखा था। यूएस पे उनका रिसर्च पेपर आया था 1970s में। फिर बाद में बुक भी उनकी आएगी, ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ वेलफेयर अप्रोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो बहुत बड़ा नाम है डीएम स्मिथ, डेविड मार्शल स्मिथ का, और इनकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। और बेसिकली ये कहते क्या है, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इट इज अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड डील्स विथ मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी इंडस्ट्री। मुझे पर्सनली अलेक्जेंडर की डेफिनेशन तो ठीक है ही, बट जॉनस्टन की जो डिक्शनरी में स्मिथ महोदय ने डेफिनेशन दी है, ये मुझे बहुत ही परफेक्ट और सटीक डेफिनेशन लग रही है। औद्योगिक भूगोल औद्योगिक क्रिया के स्थानिक व्यवस्थापन का अध्ययन है। मतलब कि इसमें हम लोग औद्योगिक क्रियाएं जो होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक्टिविटीज होती हैं, किसी चीज का निर्माण होता है, उसके कहाँ वो लग रहा है, क्या उसकी व्यवस्था है, सब चीज की स्टडी हम लोग करते हैं। और ये आर्थिक भूगोल की एक ब्रांच है, और इसमें हम विनिर्माण उद्योग या द्वितीय क्रिया का वर्णन करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी हमारी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो प्राइमरी में आती हैं। सेकेंडरी में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योगों को शामिल करते हैं। देन टर्शरी एक्टिविटीज होती है जिसमें हम लोग सर्विस सेक्टर को शामिल करते हैं, और फिर रिसर्च से रिलेटेड चीजें, और बहुत उच्च लेवल का जो अनुसंधान होता है, वो सारी जो चीजें होती हैं वो हम लोग की चली जाती हैं चतुर्थक जो क्रियाएं होती हैं उसमें चली जाती हैं। तीसरे वाले में हम लोग जनरली जो हमारा संचार है, परिवहन है, सेवाएं हैं, सर्विस सेक्टर है, वो सारी चीजें आती हैं। ये चीज भी कभी कभी पूछी जाती है, यूजीसी नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छी डिफिनेशन है। पहली वाली डिफिनेशन में अलेक्जेंडर ने क्या बताया, डिफिनेशन का कॉन्सेप्ट समझा करिए। देखिए इसमें ये चीज ऐसी है कि आपको ऐसा नहीं कि अगर आप याद कर लेंगे, मैं भी जब इसको याद कर लूंगा अभी अगर, तो मैं ऐसा नहीं कि एक हफ्ते बाद मुझे ये चीज याद रहेगी, भूल जाएगी, क्योंकि इतनी चीजें पढ़नी पड़ती हैं कि चीज मिस हो जाती है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जैसे अब इस समय अलेक्जेंडर का कोई डिफिनेशन मुझसे पूछे, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है, तो हो सकता है मैं वर्ड बाय वर्ड ना बता पाऊं, लेकिन मुझे इतना याद है कि अलेक्जेंडर ने इंडस्ट्रीज की विवेचना करने की बात की थी। किस लेवल पे, कॉन्टिनेंट के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पर भी बात की थी, रीजनल और अर्बन लेवल पे बात की थी। तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि डिफिनेशन किस दिशा में बात कर रही है।
फिर यहाँ पे आपको पता है कि इन्होंने सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात की है। फिर इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की ब्रांच है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, और स्टार्टिंग ये इन्होंने की है कि औद्योगिक क्रिया मैन्युफैक्चरिंग जो वर्क्स हैं उसकी पूरी स्टडी इसमें होती है, पूरी व्यवस्था की स्टडी होती है। तो इसलिए बस मैंने एक हिंट दिया आपको कि डिफिनेशन को पढ़ना कैसे है। डिफिनेशन को बहुत लोग रटने का प्रयास करते हैं, रटना जरूरी है, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहेंगे, डिफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जिस दिन आपका एग्जाम हो उसके 3-4 दिन पहले एक बार डिफिनेशन को देख लीजिए बस, तो आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी डिफिनेशन बहुत ज़्यादा हम लोग को जियोग्राफी में पढ़नी होती नहीं है। डिफिनेशन जैसे मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में, तो उसमें तो बहुत डिफिनेशन हुआ करती थी। तो उसमें मैं ये करता था कि एक मैंने पतली सी कॉपी बनाई थी और उसमें मैं केवल डिफिनेशंस नोट करता था, और उसमें तो डिफिनेशन की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 100 से ज़्यादा डिफिनेशंस हम लोगों ने तैयार की थी एग्जाम के लिए। अलग अलग टॉपिक में हमको डिफिनेशन देनी पड़ती थी। फैमिली का टॉपिक है, उसके बाद कल्चर है, सिविलाइजेशन, और सोशियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब में हमको डेफिनेशन देनी ही पड़ती है। तो ये जियोग्राफी के साथ एक अच्छी चीज़ है कि डेफिनेशन की बहुत रटना नहीं पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा। और स्पेशली फर्स्ट चैप्टर में जो मीनिंग स्कोप होता है, यही हम लोग को मेनली इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद तुम लोग जब कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं तो फिर हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझना होता है। ये स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स थोड़े से याद करने वाले होते हैं। तो ये हो गई मीनिंग और डेफिनेशन की बात। अब हम लोग आते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट, स्कोप, विषय क्षेत्र। स्कोप में जैसे मैंने आपको ओशनोग्राफी में भी बताया था और हर बार मैं बताता हूँ कि स्कोप में आपको अपने इंडेक्स, जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की यूनिट में क्या क्या दिया गया है, आपकी बुक में क्या क्या है, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको स्कोप तैयार करने में बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि स्कोप वही होता है जो आप सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें और नोट की हुई, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सिंपल क्वेश्चन आएगा, इस पे बहुत घुमा फिरा के नहीं आएगा, कि आएगा डिफाइन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल जियोग्राफी। तो आपको फर्स्ट काम ये करना है कि डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल जियोग्राफी आपको बताना है। डेफिनेशन हम लोगों ने देखी अलेक्जेंडर की और स्मिथ की, मीनिंग की चर्चा भी हम लोगों ने की। दूसरा काम आपको करना है कि हम इसमें निम्न विषयों को शामिल करते हैं विषय क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपके आंसर की स्टार्टिंग होगी डिफिनेशन और मीनिंग से। जैसा आपके पास समय हो, आप 2 डेफिनेशन भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। सेकंड वर्क जो आप करेंगे, आप सीधे अपने स्कोप पे आ जाएंगे, क्या क्या आप इसमें शामिल कर रहे हैं। संकल्पनात्मक पक्ष, थियोरेटिकल एस्पेक्ट, इसमें परिभाषा, अध्ययन, उपागम, संकल्पनाएं, ये सारी चीजें आती हैं। बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, वेबर की, लॉश की, बहुत थ्योरीज इसमें है। इसके बाद क्लास इंडस्ट्रीज का, औद्योगिक अवस्थिति, स्थानीयकरण को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो चीज हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग इस चीज को। और लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और समस्याएं, प्रॉब्लम्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज की क्या क्या है, इस चीज की हम लोग स्टडी करते हैं। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, अलग अलग जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल रीजन है, वर्ल्ड के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे, उसकी हम व्याख्या करते हैं। जैसे हम विश्व का भी पढ़ते हैं, भारत का भी पढ़ते हैं, औद्योगिक प्रदेश, प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्रीज से और औद्योगिकरण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, उस चीज की स्टडी होती है। और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, प्लानिंग, पॉलिसी, सरकार की क्या प्लानिंग्स हैं, सरकार कौन सी पॉलिसीज बनाती है, कैसे प्रबंधन होता है इंडस्ट्रीज का, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। नीचे मैंने लिख भी दिया है कि स्कोप इज मेनली कंटेंट दैट वी स्टडी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्कोप कोई नई चीज नहीं है, वही कंटेंट है जो आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक साथ पूरा ये पिक्चर लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और बहुत कोई इसमें समझाने वाली चीज नहीं है, ये जितनी भी चीजें इसमें है वो आगे आने वाले समय में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग। चाहे इसका संकल्पनात्मक पक्ष हो, चाहे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चाहे इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले कारक हों, या इंडस्ट्रियल रीजन्स हों, जितनी भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो स्कोप में फिलहाल इतना ही आपको लिखना है। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा व्याख्या भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं जितना। अब जैसे अगर आपका आंसर बहुत लंबा है, 500-600 वर्ड पे आपको लिखना है, तो आप एक हेडिंग डालिए
थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, उस पे आप कम से कम 20-25 वर्ड लिखिए। अगर आप एक हेडिंग पे 50 वर्ड भी लिख देंगे तो आपके पास यहाँ 7 हेडिंग्स हैं, 350 वर्ड आप लिख देंगे, 350-400 आपका पहुंच जाएगा। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे अगर आप ठीक से तो काफ़ी मैटर की कमी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। मीनिंग और डिफिनेशन आपने जान ही लिया, तो मुझे उम्मीद है कि इतना समझने के बाद कैसे चीज़ों की व्याख्या करनी है, व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी है। व्याख्या के लिए आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जियोग्राफी को जितना आप अपने शब्दों में पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जहाँ भी जाइए थोड़ा सा दिमाग को खोले रखिए और चीज़ों को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करने का प्रयास करिए। और किताबी बिल्कुल भाषा लिखेंगे, व्याख्या भी किताब वाली ही करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ, चीज़ों को किताब से आप नोट करिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं खुद करता हूँ, लेकिन उसकी इसीलिए आप देखेंगे कि मेरी जो नोट्स होती है बहुत ही छोटी होती है। मैं चाहता तो इसमें बुक में तो बहुत मैटर दिया हुआ था, लेकिन उसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपको इस पे 50 वर्ड लिखने हैं छठे पॉइंट पे, तो इसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही बता सकते हैं कि इंडस्ट्री लगने से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडस्ट्री लगने से हमारा जो पोल्यूशन का लेवल कितना बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मीनिंग और स्कोप का टॉपिक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जो भी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दे रहे हैं या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे लेक्चर्स। और आगे आने वाले दिनों में ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ जानने को मिलेंगी। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियोस ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिलेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में, जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं अधिक से अधिक टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।